मंत्री जी, ये ट्रेन जल्दी रोको, पटरी टूटी हुई है, सब मारे जाएंगे, किसी की जान नहीं बचेगी, जल्दी रोको इसे। अबे साले कचरे वाले, तू बताएगा हमें? अरे मंत्री जी, ये बच्चा सही कह रहा है, पटरी टूटी हुई है, सबकी जान खतरे में है। मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूँ, ट्रेन रोक दो वरना सब मरेंगे। ठीक है बेटा, हम अभी जांच कराते हैं, अगर बात सच निकली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। जब एक 11 साल के कचरा बिनने वाले लड़के ने रेलवे फाटक पर चिल्लाकर मंत्री कुलदीप मित्तल और उनके काफिले के साथ 800 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। यह लड़का कौन था और उसे कैसे पता चला कि पटरी में जानलेवा खराबी है? सुबह के 5:30 बजे थे। राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे फाटक नंबर 47 पर हमेशा की तरह रौनक थी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। ट्रकों, बसों, रिक्शों और कारों का शोर था। फाटक के पास चाय की एक छोटी दुकान थी जहां मजदूर और रिक्शा चालक इकट्ठा होते थे। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 2 आज पहली बार यहां से गुजरने वाली थी। यह 800 यात्रियों को लेकर दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी। आज इस ट्रेन का उद्घाटन करने रेल मंत्री कुलदीप मित्तल खुद आने वाले थे। पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, भारतीय रेलवे का नया युग, सबसे तेज और सुरक्षित यात्रा। लेकिन इस चमक दमक के बीच फाटक के पास कूड़े के ढेर में एक 11 साल का लड़का आरव कचरा बीन रहा था। उसके शरीर पर पुराना नीला कुर्ता था जो मैल से सना था और कई जगह से फटा हुआ था। नीचे सफेद पजामा था जो अब गंदगी से भूरा हो चुका था। पैरों में टूटे चप्पल थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल की परतें जमी थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह सिर्फ कचरा नहीं बीन रहा था बल्कि पटरियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर ट्रेन के गुजरने पर वह अपना काम रोककर उसकी आवाज सुनता था। आरव के पास एक खास हुनर था। वह ट्रेनों की आवाज और पटरियों को देखकर बता सकता था कि कोई खराबी है या नहीं। ये काबिलियत उसे अपने पिता से मिली थी जिन्हें वह भूल चुका था। 8 साल पहले जब वह सिर्फ 3 साल का था तब वह अपने पिता के साथ इसी फाटक के पास खो गया था। उसके पिता विनय कुमार शर्मा भारतीय रेलवे के विभागीय रेल प्रबंधक थे। वह पूरे मंडल के रेल सुरक्षा और पटरी रखरखाव के मुख्य अधिकारी थे। उनके अधीन सैकड़ों स्टेशन मास्टर और हजारों कर्मचारी काम करते थे। उस दिन विनय कुमार शर्मा छोटे आरव को पटरी दिखाने लाए थे। उन्होंने कहा था, देखो बेटा, यह पटरी है, यह ट्रेन का रास्ता है। जब यह सही होती है तो ट्रेन आराम से गुजरती है, खट 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 की आवाज आती है। लेकिन अगर पटरी में दरार हो या जोड़ ढीला हो तो आवाज बदल जाती है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। छोटा आरव बड़े ध्यान से सुन रहा था। पापा, इतनी बड़ी ट्रेन इस पर कैसे चलती है? विनय ने पटरी की जोड़ दिखाई। यहाँ फिश प्लेट होती हैं जो 2 पटरियों को जोड़ती हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा भी गैप आ जाए या बोल्ट टूट जाए तो पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है, इसलिए रोज जांच करनी पड़ती है। उस दिन भीड़ में आरव अपने पिता से बिछड़ गया। विनय कुमार शर्मा का दिल टूट गया। उन्होंने हर जगह तलाश की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, हर स्टेशन पर नोटिस लगवाए, लेकिन आरव गलियों में भटकते हुए एक भिखारी सोहन के साथ रहने लगा था। साल बीते, आरव बड़ा हुआ लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं था। सोहन एक दयालु इंसान था। वह आरव को अपना बेटा मानता था। आरव उसे दादाजी कहता था। सोहन रोज आरव को इसी फाटक के पास कचरा बिनने लाता था। आरव को बस इतना पता था कि उसे ट्रेनें अच्छी लगती हैं और वह उनकी आवाजें समझ सकता है। जब कोई ट्रेन गुजरती तो आरव खुशी से तालियां बजाता। सोहन को अजीब लगता था कि यह बच्चा ट्रेनों और पटरियों के बारे में इतना कैसे जानता है। कभी कभी आरव कहता, दादाजी, उस ट्रेन के पहिए ठीक नहीं लग रहे, आवाज अलग है, या दादाजी, उस पटरी का जोड़ ढीला दिख रहा है। और अक्सर वह सही होता। आज सुबह आरव फाटक के पास कचरा बीन रहा था जब उसकी नजर चमचमाती नई वंदे भारत एक्सप्रेस 2 पर पड़ी। ट्रेन खूबसूरत दिख रही थी। 16 डिब्बे जिनमें 800 लोग बैठ सकते थे। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली थी। लेकिन आरव की तेज नजर पटरी पर गई। जिस पटरी पर यह ट्रेन चलने वाली थी उसके फाटक से 500 मीटर आगे फिश प्लेट के जोड़ में उसे कुछ अजीब दिखा। सुबह की धूप में उसने देखा कि वहां दरार थी। जोड़ के 2 बोल्ट ढीले दिख रहे थे। ये छोटी खराबी लग रही थी, लेकिन आरव जानता था कि तेज रफ्तार पर यह बड़ी दुर्घटना बन सकती है। आरव तुरंत भागकर फाटक के गेटमैन के पास गया। वहां राजीव खड़ा था। अंकल अंकल, आरव ने उसका हाथ पकड़ा। वो पटरी, आगे वाली पटरी में खराबी है, फिश प्लेट टूटी है, ट्रेन को रोक दो। राजीव ने आरव को धक्का देकर हटाया। भाग यहाँ से गंदे लड़के, यहाँ तेरा काम नहीं। कचरा बीनने आया है तो चुपचाप काम कर, मुझे परेशान मत कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, पटरी का जोड़ ढीला है,
बोल्ट टूटे हैं। तेज ट्रेन अगर वहां से गुजरी तो पटरी से उतर जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। राजीव हंसा। तू क्या समझता है रेलवे के बारे में? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, हर रोज पटरी की जांच होती है। तू 11 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज एक बार देख तो लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसमें बहुत लोग बैठेंगे, आज तो मंत्री जी भी आ रहे हैं, सब मर जाएंगे। लेकिन राजीव ने उसकी बात नहीं सुनी। आरव हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि पटरी में गड़बड़ है। वह दौड़कर पास के रेलवे स्टेशन की तरफ गया। रास्ते में उसे पॉइंट्समैन मोहन मिला, जो पटरियों के सिग्नल संभालता था। मोहन अंकल, वो पटरी फाटक के आगे वाली, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। मोहन ने आरव का हाथ पकड़ा। बेटा तू गलत जगह जा रहा है, आज बड़े लोग आने वाले हैं, मंत्री कुलदीप मित्तल जी भी आ रहे हैं, तू वहाँ नहीं जा सकता, सिक्योरिटी तुझे पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूँ, पटरी की फिश प्लेट में दरार है, बोल्ट ढीले हैं। मोहन ने सोचा। उसे लगा कि बच्चा ज्यादा कल्पना कर रहा है, लेकिन आरव की आंखों में जो डर और सच्चाई थी वो उसे दिखी। ठीक है बेटा, मैं तुझे सहायक पटरी इंजीनियर सुरेश कुमार जी के पास ले चलता हूँ, लेकिन वहाँ चुपचाप रहना। स्टेशन पर आज खास चहल पहल थी। मीडिया वाले, कैमरामैन और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि आज रेल मंत्री कुलदीप मित्तल इस पहली यात्रा का उद्घाटन करने आ रहे थे। उनके साथ 20 अन्य विशिष्ट लोग भी इस ट्रेन में सफर करने वाले थे, जिनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री, कई उद्योगपति और 5 बड़े फिल्म सितारे शामिल थे। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई होते हुए कई बड़े शहरों को जोड़ने वाली थी। भारतीय रेलवे के महाप्रबंधक अरविंद मल्होत्रा मीडिया को बयान दे रहे थे। यह भारतीय रेलवे का ऐतिहासिक दिन है। हमारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस डुआ दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक है। इसकी हर जांच हो चुकी है। ये मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। सर, इस ट्रेन की खासियत क्या है? देखिए, ये ट्रेन पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनी है। इसके डिब्बों में आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम है। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टक्कर रोकने वाली प्रणाली लगी है, जो हर पल ट्रेन की स्थिति और गति को देखती रहती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि पटरी के रखरखाव में कुछ कमी रह गई थी। पिछले महीने भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण कुछ पटरियों में पानी रिसने की समस्या आई थी। कुछ फिश प्लेटों में जंग लग गया था। पटरी रखरखाव दल ने रिपोर्ट दी थी कि कुछ हिस्सों में जरूरी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मंत्री कुलदीप मित्तल के कार्यक्रम के कारण सब कुछ जल्दबाजी में किया गया था। कुछ जरूरी जांचें अधूरी रह गई थीं। सहायक पटरी इंजीनियर सुरेश कुमार को भी कुछ शंकाएं थीं। वह पिछले 20 सालों से रेलवे में काम कर रहा था। उसका अनुभव कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने महाप्रबंधक अरविंद मल्होत्रा से कहा था, सर, मुझे लगता है हमें एक दिन और रुकना चाहिए। कुछ पटरी हिस्सों की विस्तृत जांच बाकी है, खासकर फाटक नंबर 47 के आगे वाले हिस्से में कुछ फिश प्लेटों की जांच अधूरी है। लेकिन अरविंद मल्होत्रा ने उसकी बात नहीं सुनी थी। देखिए सुरेश जी, मंत्री कुलदीप मित्तल जी आ रहे हैं। मीडिया का पूरा इंतजाम हो गया है। हमने करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम पर खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री भी इसका वीडियो देख रहे हैं। अब कार्यक्रम रद्द नहीं हो सकता। आप ज्यादा तनाव मत लीजिए, सारी पटरियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुरेश कुमार चुप हो गया था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने अपनी डायरी में नोट किया था, फाटक 47 के आगे फिश प्लेट संदेहास्पद, विस्तृत जांच जरूरी। लेकिन किसी ने उस नोट को गंभीरता से नहीं लिया था। इसी समय मोहन आरव को लेकर सुरेश कुमार के पास आया। सर, ये बच्चा कह रहा है कि पटरी में कोई खराबी है। उसमें एक अजीब आत्मविश्वास था। अंकल, मैंने देखा है, फाटक 47 के 500 मीटर आगे फिश प्लेट में दरार है। जोड़ के 2 बोल्ट डीले हैं बाईं पटरी पर, जिस पर वंदे भारत एक्सप्रेस 2 चलने वाली है। सुरेश कुमार का चेहरा गंभीर हो गया। यह बच्चा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। फिश प्लेट के बारे में कैसे पता? बाईं पटरी कैसे पहचानी? तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे पता है अंकल, मैं रोज वहाँ जाता हूँ, ट्रेनें देखता हूँ, पटरियों को देखता हूँ। जब फिश प्लेट ठीक होती है तो जोड़ चिकना होता है, लेकिन वहाँ गैप दिख रहा है और बोल्टों में जंग है। तेज रफ्तार ट्रेन के दबाव से वो टूट जाएगी। सुरेश कुमार का दिल जोर से धड़का। वह जानता था कि फिश प्लेट खराब होने का मतलब क्या होता है। पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। तुमने कहाँ सीखा ये सब? आरव ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, बस पता है, जैसे कोई मुझे बताता हो। सुरेश कुमार की शंकाएं और बढ़ गईं। उसे अपनी डायरी की वो नोट याद आई। उसने तुरंत अपनी जांच टीम को बुलाया। विकास, अनिल, तुम लोग तुरंत फाटक 47 के आगे बाईं पटरी को देखो, खासकर फिश प्लेट के जोड़ों को जांचो, हर बोल्ट को देखो। लेकिन सर, हमने तो परसों ही नियमित जांच की थी। मैं
मैंने कहा है तो करो, ये आपातकाल है, जल्दी करो। पटरी जांच दल अपने उपकरणों के साथ जगह पर गई। अल्ट्रासोनिक दोष खोजने वाला यंत्र, टॉर्क रिंच, आवर्धक कांच, सब उपकरण साथ ले गए। 25 मिनट बाद वे वापस आए। उनके चेहरे पीले थे, पसीना बह रहा था। सर, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था। फिश प्लेट में 8 सेंटीमीटर की बालों जैसी दरार है। 2 बोल्ट पूरी तरह ढीले हैं, 1 बोल्ट का धागा ही खराब है। ये बहुत खतरनाक है। तेज रफ्तार ट्रेन के वजन और कंपन से ये जोड़ टूट जाएगा। ट्रेन के पटरी से उतरने की 90% संभावना है। सुरेश कुमार के होश उड़ गए। क्या ये कैसे हो सकता है? परसों तो सब ठीक था। सर, लगता है पिछले 2 दिनों में भारी मालगाड़ियों की वजह से यह दरार बढ़ी है। बारिश का पानी भी अंदर घुसा है, जिससे जंग बढ़ गया है। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस 2 इस पटरी पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे से गुजरती तो निश्चित रूप से पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती। सुरेश कुमार आरव के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है, तुम्हें कैसे पता चला? आरव ने मासूमियत से कहा। अंकल, मुझे नहीं पता, बस आवाज से और देखकर लगा। पापा कहते थे कि पटरी की जोड़ बहुत कुछ बता देती है। तुम्हारे पापा कौन हैं? मुझे याद नहीं। दादाजी कहते हैं मैं छोटा था जब खो गया था। सुरेश कुमार का दिल भर आया। ये बच्चा कितना ज्ञान रखता है रेलवे के बारे में। जरूर इसके पिता रेलवे के क्षेत्र में रहे होंगे। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मुझे महाप्रबंधक साहब को बताना है। सुरेश कुमार भागा हुआ अरविंद मल्होत्रा के पास गया। सर, वंदे भारत एक्सप्रेस 2 नहीं चल सकती, पटरी में दरार है। अरविंद मल्होत्रा का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मंत्री कुलदीप मित्तल जी 10 मिनट में आने वाले हैं। सब तैयारी हो गई है। सर, मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये ट्रेन चली तो दुर्घटना हो जाएगी, 800 लोग मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारा वहम है, ट्रेन बिल्कुल ठीक है। सर, 11 साल के बच्चे ने हमें बताया और हमने जांच की है, दरार पुख्ता है। अरविंद मल्होत्रा हैरान रह गया। कौन सा बच्चा? सुरेश कुमार ने आरव को बुलाया। अरविंद मल्होत्रा ने आरव को देखा। एक छोटा सा मैला कुचैला लड़का। ये मजाक है क्या? इस गंदे बच्चे की बात पर तुम ट्रेन रद्द करने को कह रहे हो? सर, यह बच्चा सच कह रहा है, हमने अपनी आंखों से दरार देखी है। इसी समय बाहर सायरन की आवाज आई। मंत्री जी का काफिला आ गया था। 15 काली चमचमाती गाड़ियां, पुलिस एस्कॉर्ट, कमांडो का पूरा इंतजाम। मीडिया हड़बड़ाहट में अपने कैमरे लगाने लगा। अरविंद मल्होत्रा ने सुरेश कुमार से कहा, देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, कार्यक्रम होगा, ट्रेन चलेगी, यह अंतिम है। लेकिन आरव यह सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसकी बात नहीं मानने वाले। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे बुरा सपना हो। उसने देखा कि मंत्री कुलदीप मित्तल और उनके साथ आए विशिष्ट लोग स्टेशन में आ रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी है। वे सभी उस वंदे भारत एक्सप्रेस 2 में सवार होने वाले हैं, जो चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। आरव का दम घुटने लगा। वह भागा हुआ बाहर आया। वहाँ उसे सोहन मिला, जो उसे ढूंढ रहा था। आरव, बेटा, कहाँ गया था? मैं तुझे ढूंढ रहा था। दादाजी, वो ट्रेन वंदे भारत, उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मंत्री कुलदीप मित्तल जी भी, लेकिन पटरी खराब है, सब मर जाएंगे। दादाजी, मुझे वहाँ जाना है, मंत्री जी से मिलना है। नहीं बेटा, वहाँ बहुत सुरक्षा है, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं बाहर से ही चिल्लाऊंगा जब तक वे नहीं सुनेंगे। आरव सोहन का हाथ छोड़कर स्टेशन की तरफ दौड़ा। सोहन भी उसके पीछे दौड़ा। आरव, रुक, वापस आ। स्टेशन के अंदर मंत्री कुलदीप मित्तल का स्वागत हो रहा था। उनके गले में फूलों की माला पड़ी। मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था। मंत्री जी, ये वंदे भारत एक्सप्रेस 2 भारतीय रेलवे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे देश के इंजीनियरों ने इसे बनाया है। यह दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक है। ये साबित करती है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। हम अपनी तकनीक से दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारतीय रेलवे कितनी आगे बढ़ गई है। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। मंत्री जी, रुक जाइए, ट्रेन मत चलाइए। ये आरव की आवाज थी। उसने स्टेशन के बाहर से पूरी ताकत से चिल्लाया था। अंदर सबने सुना। मंत्री कुलदीप मित्तल ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? सुरक्षा प्रमुख ने रेडियो पर पूछा। कोई बच्चा है सर, संभाल रहे हैं। बाहर 2 सुरक्षा गार्ड आरव को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन आरव फुर्तीला था। वह इधर उधर भागकर बच रहा था। मंत्री जी, वंदे भारत की पटरी खराब है, सब लोग मर जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। अंदर मंत्री कुलदीप मित्तल परेशान हो गए। ये कैसी आवाज आ रही है? कोई बच्चा परेशान कर रहा है। अरविंद मल्होत्रा घबरा गया। सर, कोई पागल बच्चा है, आप तनाव मत लीजिए, अभी संभाल लिया जाएगा। लेकिन सुरेश कुमार को लगा कि यह आरव की आवाज है। वह जानता था कि वह बच्चा सच कह रहा है। उसने हिम्मत जुटाई। सर, 1 मिनट रुकिए, ये बच्चा सच कह रहा है। अरविंद मल्होत्रा गुस्से से बोला। तुम चुप रहो, मंत्री जी को परेशान मत करो। बाहर आरव अभी भी चिल्ला रहा था। अब कुछ लोग उसके आसपास जमा हो गए थे। ये क्या कह रहा है? कोई पागल लड़का है, इसे पकड़ो कोई। लेकिन सोहन ने आरव को बचाया। एक पत्रकार ने आरव के पास जाकर माइक लगाया। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? ट्रेन में क्या खराबी है? आरव ने सांस लेकर कहा, दीदी, वंदे भारत की पटरी में दरार है, फिश प्लेट के पास। अगर यह चली तो दुर्घटना हो जाएगी, सभी लोग मर जाएंगे। पत्रकार हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता? मैंने आवाज सुनी है और देखा है, पटरी का जोड़ ढीला है। पत्रकार ने तुरंत अपने कैमरामैन को इशारा किया। यह तोड़ खबर थी। यह 11 साल का बच्चा दावा कर रहा है कि वंदे भारत की पटरी में खराबी है। इसके अनुसार फिश प्लेट में दरार है। ये खबर तुरंत लाइव टीवी पर आ गई।
अंदर स्टेशन में भी टीवी स्क्रीन पर यह खबर दिखी। मंत्री कुलदीप मित्तल ने देखा, यह क्या हो रहा है? ये बच्चा कौन है? अरविंद मल्होत्रा की सांस फूलने लगी। सर, ये कोई साजिश है, विरोधी दल की चाल है। हमारे कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए इस बच्चे को भेजा है। लेकिन सुरेश कुमार आगे आया। नहीं सर, ये बच्चा सच कह रहा है, मैंने खुद जांच कराई है। पटरी में बालों जैसी दरार है। मंत्री कुलदीप मित्तल का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप पुष्टि कर रहे हैं? जी सर, ये बच्चा हमें बताने आया था। पहले हमने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब जांच की तो दरार मिली। अरविंद मल्होत्रा घबरा गया। सर, यह सब भ्रम है, ट्रेन बिल्कुल सुरक्षित है। मंत्री कुलदीप मित्तल गुस्से से बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर पटरी में खराबी है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुरेश कुमार ने कहा, सर मैंने बताना चाहा, लेकिन सर ये सब अतिशयोक्ति है। अरविंद मल्होत्रा ने बीच में कहा। बाहर अब मीडिया का पूरा घेरा लग गया था। ज्यादा कैमरे आ गए थे। आरव को घेर कर सवाल पूछे जा रहे थे। बेटा, तुमने इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी? आरव ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता, बस आवाज से और देखकर लगता है। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मुझे याद नहीं, मैं खो गया था। सोहन ने बताया, यह 8 साल से मेरे साथ है। इसे अपने माँ बाप याद नहीं, लेकिन ये ट्रेनों और पटरियों के बारे में बहुत जानता है। एक अनुभवी रेलवे पत्रकार रमेश शर्मा भी वहाँ पहुँचा। उसे 20 साल का अनुभव था। उसने आरव से पूछा, बेटे तुमने ठीक कहाँ दरार देखी? आरव ने विस्तार से बताया, फाटक 148 के 500 मीटर आगे बाई पटरी पर, फिश प्लेट के जोड़ में, बोल्ट वाले हिस्से के पास। रमेश हैरान रह गया। ये तकनीकी शब्द एक 11 साल का कचरा बिनने वाला लड़का कैसे जानता है? तुमने ये कैसे पहचानी? आवाज से सामान्य में खटखट होती है, लेकिन दरार है तो खटक्रैक क्रैक होती है, हवा रिसती है। रमेश को समझ आ गया कि यह बच्चा जो कह रहा है वो तकनीकी रूप से सही है। रमेश ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने सीधे रेलवे सुरक्षा आयुक्त के अधिकारियों को फोन किया। सर, यहाँ एक गंभीर स्थिति है। एक बच्चा दावा कर रहा है कि वंदे भारत की पटरी में दरार है और सहायक पटरी इंजीनियर भी पुष्टि कर रहा है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त का अधिकारी चौंक गया। क्या कह रहे हो? हमें तुरंत विवरण चाहिए। इधर अंदर स्टेशन में तनाव बढ़ रहा था। मंत्री कुलदीप मित्तल ने अरविंद मल्होत्रा से कड़े शब्दों में कहा, अगर 1% भी संभावना है कि ट्रेन असुरक्षित है तो मैं उसमें नहीं बैठूंगा और न ही किसी को बैठने दूंगा। अरविंद मल्होत्रा की नौकरी खतरे में थी। अगर कार्यक्रम रद्द हुआ तो रेलवे का करोड़ों का नुकसान होगा। सर प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, यह बच्चा भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन अब मंत्री कुलदीप मित्तल का धैर्य समाप्त हो गया। मुझे तुरंत विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट चाहिए। अभी के अभी बाहर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की आपातकालीन टीम आ गई थी। उनके साथ वरिष्ठ पटरी इंजीनियर थे। उन्होंने आरव से बात की। बेटा, तुम हमें सटीक जगह बताओ। आरव ने फाटक की तरफ इशारा किया। वो देखिए, फाटक 47 के 500 मीटर आगे बाईं पटरी, फिश प्लेट के जोड़ में दरार है। आप आवर्धक कांच से देखिए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के वरिष्ठ इंजीनियर डॉ राजेश वर्मा ने कहा, चलो जांच करते हैं। पूरी टीम विशेष उपकरणों के साथ जगह पर गई। 35 मिनट के विस्तृत निरीक्षण के बाद डॉ वर्मा वापस आए। उनका चेहरा गंभीर था। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, पटरी में गंभीर दरार है। ये ट्रेन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सबके होश उड़ गए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। इस ट्रेन की तब तक यात्रा रद्द जब तक पूरी पटरी बदली न जाए। अंदर जब यह खबर पहुंची तो मंत्री कुलदीप मित्तल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसी लापरवाही है? अगर ट्रेन चल जाती तो? अरविंद मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि उसकी नौकरी जा चुकी है। मंत्री कुलदीप मित्तल ने कहा, तुम्हें तुरंत निलंबित किया जाता है, जांच होगी, उसे यहाँ बुलाओ। मंत्री कुलदीप मित्तल बाहर आए। उन्होंने अपनी सुरक्षा को इशारा किया, सबको किनारे करो, मुझे बच्चे से अकेले में बात करनी है। जब भीड़ हटी तो मंत्री कुलदीप मित्तल आरव के सामने आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है, तुम नायक हो। आरव ने मासूमियत से पूछा, मंत्री जी ट्रेन अब नहीं चलेगी ना? सब सुरक्षित है ना? मंत्री कुलदीप मित्तल की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, सब सुरक्षित है, तुम्हारी वजह से। मंत्री कुलदीप मित्तल ने आरव को गले लगाया। मीडिया ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। पूरे देश में ये खबर फैल गई थी। इसी समय एक काली गाड़ी तेजी से आई और उसमें से एक आदमी निकला। 50 साल के करीब, चिंतित चेहरा, महंगे सूट में। यह विनय कुमार शर्मा थे, विभागीय रेल प्रबंधक। उन्हें टीवी पर खबर दिखी थी और वे तुरंत स्टेशन आ गए थे। उन्हें कुछ परिचित लगा था उस बच्चे में। जैसे ही उनकी नजर आरव पर पड़ी, वे रुक गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नीला फटा कुर्ता, वह चेहरा, वह आंखें। विनय कुमार शर्मा धीरे धीरे आरव के पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा, उनकी आवाज में कंपन था। आरव ने उनकी तरफ देखा। कुछ तो परिचित लगा, जैसे कोई धुंधला सा सपना। आप कौन हैं अंकल? विनय कुमार शर्मा के गले में कुछ अटक गया। मैं तुम्हारे पापा हूँ आरव। आरव भ्रम में देखता रह गया। पापा? लेकिन मुझे तो याद नहीं। विनय कुमार शर्मा ने आरव को गले लगा लिया। हाँ बेटा, तुम मेरे आरव हो। 8 साल पहले तुम इसी फाटक के पास खो गए थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। आरव को धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। पटरियों के मॉडल कक्ष में बैठना, पापा की गोद में पटरी की आवाजें सुनना। पापा, आप मुझे ट्रेनें दिखाते थे और पटरी की आवाज के बारे में बताते थे। विनय कुमार शर्मा खुशी से रो रहे थे। हाँ बेटा, तुम छोटे थे लेकिन सब कुछ याद रखते थे, इसीलिए आज तुमने सबकी जान बचाई है।